हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बैगन बथुआ का एक सिंपल सा रेसिपी लाई हूँ, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको हमें हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो अपने डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। बथुआ हमारे एपेटाइट को इम्प्रूव करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसका और भी काफी सारा बेनिफिट्स है जो मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स पर। मैंने ये शाक बनाने के लिए लिया है 250 ग्राम बथुआ और 100 ग्राम बैगन। बथुआ शाक को मैंने अच्छे से धो के चॉप कर लिया है और बैगन को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमें इसको क्वार्टर टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून नमक से 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट करके रखना है। इससे क्या होगा, बैगन जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और ज्यादा तेल एब्सॉर्ब भी नहीं करेगा। इसके साथ हमें चाहिए लगभग क्वार्टर टीस्पून कलौंजी, जिसे मोंगरेल या काला जीरा भी कहा जाता है, और कुछ हरी मिर्च। अभी मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है। इसमें मैं लगभग 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। अब तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं क्वार्टर टीस्पून कलौंजी डाल रही हूँ। अब गैस की फ्लेम को स्लो करके काटे हुए बैंगन कढ़ाई में डालूंगी। बैंगन को स्टर करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, लगभग 1 मिनट के लिए। लेकिन याद रहे गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। थोड़ी देर धीमी आंच में पकने के बाद जब हमारा बैंगन सॉफ्ट होने लगे, इस तरह से मैश हो जाए, तब इसमें हम शाक ऐड करेंगे। अब मैंने चॉप किया हुआ बथुआ इसमें डाल दिया है। इसको हम धीरे धीरे स्टार्ट करते रहेंगे। बथुआ शाक में काफी मात्रा में फाइबर होता है। जो लोग डायबिटिक है उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। इसके अलावा ये लीवर के लिए भी काफी अच्छा है। इसमें विटामिन ए, सी, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक जैसे कई सारे विटामिन, मिनरल्स और एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसलिए आपको बथुआ शाक की कोई ना कोई रेसिपी अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। अब मैं इसमें हल्का सा नमक ऐड कर रही हूँ। हमने बैगन के मैरिनेशन में नमक डाला था, हमें उसके हिसाब से इसमें नमक डालना है। थोड़ी देर और स्टर करने के बाद मैं इसमें बहुत हल्का सा चीनी मिला रही हूँ। चीनी किसी भी सब्जी के हरे रंग को बरकरार रखने में काम आता है। अब मैं 2 हरी मिर्च बारीक काट के डाल रही हूँ। आपको जैसे तीखा पसंद है आप उसके हिसाब से मिर्चा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। इससे बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा और थोड़ी सी मैशी लुक आ जाएगा। अभी इसका ढक्कन खोल के और थोड़ी देर स्टर करूंगी। मैंने इसको लगभग 2 मिनट और पका लिया है। अभी आप देख सकते हैं काफी रिड्यूस हो गया। मैं इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए एक और हरा मिर्च चीरा लगा के डाल रही हूँ। अब हमारी बैगन बथुआ की रेसिपी बन चुका है। इसको आप अपने मनपसंद तरीके से गार्निश करके सर्व कीजिए। बैगन बथुआ का ये रेसिपी राइस, रोटी या फिर पराठा सबके साथ ही अच्छा लगता है। इस सिंपल, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही नए रेसिपीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस का बेल आइकन ऑन रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।